हुकूमत रवा माली साल बरामदात मौशी ज़रई पैदावारी हदफ हासिल करने में नाकाम। महंगाई की शरह 29% तक पहुँच गई। मुल्क की मैशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। मौशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले 6% रही। हुकूमत ने तमाम नाकामियों का जिम्मेदार साबिक हुकूमत की पॉलिसीज, सैलाब, IMF प्रोग्राम और सियासी रस्साकशी को करार दिया। माली साल 2022 और 23 का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार आज इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। विफाक का 14,000 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट का हजम 1,150 अरब रुपए होने का इम्कान। दिफा के लिए 1,800 रुपए से जायद बजट रखे जाने का तखमीना। बजट में 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगियों पर खर्च होंगे। आइंदा बजट में टैक्स आमदन 9,200 रुपए की तजवीज़। नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए हो सकती है। बजट में 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस हो सकते हैं। अरकान पार्लियामेंट को 90 अरब रुपए तरक्याती स्कीम्स के लिए मिलेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 से 30% बढ़ने का इम्कान। विफाकी बजट में 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तैयारियां। FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए तक रखने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। बजट में लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी के शोबे में लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स टैक्स की शरह दुगनी की जाएगी। रिटेल और होलसेल सेक्टर पर टैक्सेस की शरह में इजाफे का प्लान। मशीनरी और कमर्शियल रेंट पर भी विद होल्डिंग टैक्स लगाए जाने की तजवीज़। महकमा सेहत सिंध का 20 अरब 15 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट रखने का फैसला। 7 अरब 8 करोड़ रुपए की लागत से 86 नई स्कीमें बनाने की सिफारिश। 12 टीचिंग अस्पतालों और 4 मेडिकल एजुकेशन स्कीम्स को शामिल करने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 20 अरब 15 करोड़ रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़। 2 अरब 55 करोड़ रुपए की लागत से 12 टीचिंग अस्पतालों के मंसूबे बनाने की तजवीज़। कुछ जज साहिबान के बारे में कुछ ऑडियो लीक्स आई हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हुकूमत ने बहुत कॉशन एक्सरसाइज किया और एक कमीशन बनाया और ये एक उनको एक अच्छी सहूलत थी। आला अदलिया भी नैब कानून की जद में आती है। एहतसाब सबका होगा, कोई मुकद्दस गाय नहीं। जजेस का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाएंगे। जब तक एहतसाब नहीं होगा करप्शन खत्म नहीं होगी। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं ऑडियो लीक्स में ऐसे शवाहिद आ रहे हैं कि करप्शन का सबूत मिलता है। जज साहिबान के लिए अच्छा मौका था कि कमीशन के सामने खुद को बेगुनाह साबित करें। कमीशन के मामले पर हम हयाल जजेस का बेंच बनाया गया। चंद मखसूस जजेस पार्लियामान और आइन को भी नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस शाहिद वहीद की तबीयत नासाज होने पर अटॉर्नी जनरल के वक्त मांगने की वजह से समाअत मुलतवी की गई। अदालती अमले के मुताबिक बजट सेशन की वजह से हुकूमत मसरूफ है, इसलिए एक्ट पर बहस नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत करना थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चेयरमैन PTI 190 मिलियन पाउंड केस में नैब में भी पेश होंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तोशा खाना केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म में 14 जून तक की तौसीह कर दी। वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल केस में चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर। जोड़ तोड़ की सियासत में नया मोड़। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात की बुनियाद रख दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान आज होगा। 100 के करीब साबिक़ अरकान असेंबली नई जमात में शामिल। फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, इमरान इस्माइल, अली जैदी, सईद अकबर नवानी, महर असलम भरवाना, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवाम, जलील शरफपुरी, नोमान लंगड़ियाल, चौधरी अखलाक और दीगर रहनुमा नई जमात का हिस्सा बन गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम सब्ज सफ़ेद सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जल्द मुलाकात के लिए कोशिशें तेज। तरीन ग्रुप और नून लीग के पसे पर्दा राब्तों में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का फैसला। जहांगीर तरीन को मुलाकात के लिए लंदन से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। मुलाकात में सियासी, इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू होगी। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के लिए हिमायत या टिकट्स की गारंटी के ख्वाहिशमंद। आज हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। उनके जितने साथ के लोग हैं, अमन चौधरी हमारी कैबिनेट में एडवाइज़र हैं, उनके जितने बाकी लोग हैं फील्ड में मौजूद हैं। बहुत सारी जगहों पे जहां पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पर ये इम्कान है। जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। जहांगीर तरीन से हमारा आइडियल रिलेशन है, एक साथ चलेंगे। पीटीआई छोड़ने वालों को सलाम पेश करते हैं। जहां जहां गुंजाइश होगी वहां लोगों को लेंगे। मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है, गुड टू सी यू ना होता तो चेयरमैन पीटीआई जेल में होते। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना, अलकादर ट्रस्ट, बीआरटी की चोरी की, रियासत पर हमला किया। क्या उनका वजूद रियासत से बड़ा है? ये कब तक बहाने बनाएंगे? साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर का पंजाब में डेमोक्रेट ग्रुप खत्म करने का ऐलान। कहते हैं कि सब दोस्त अपनी मर्जी से मुस्तकबिल के फैसले करें, किसी जमात में शामिल नहीं हूंगा, आखिरी वक्त तक पीडीएम के खिलाफ ही सियासत करूंगा। हाशिम डोगर ने तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान पर मुश्तमिल डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाया था। शख्स को पाकिस्तान में सियासत करने का इख्तियार है, चाहे वो जहांगीर तरीन हो या कोई भी हो। इमरान खान कम से कम शिकवा ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पार्टी भी इसी तरीके से इमरान खान की जो है उसमें जब उसके बाद अक्सरियत नहीं थी तो नंबर्स पूरे किए गए थे। जहांगीर तरीन समेत हर शख्स को सियासत करने का हक है। इलेक्शन वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरी मुकाबले पर यकीन रखती है। जलाओ घेराव करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात सैन शर्जील इनाम मेमन का कहना है, हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए। आवाम से वोट लेने का मकसद मसाइल हल करना है। पीपल्स पार्टी क़यादत कारोबार, आवाम के रोज़गार के हल की बात कर रही है। साबिक़ा हुकूमत ने आवाम पर महंगाई मुसल्लत की। मुल्क का बुनियादी मसला महंगाई है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की बुनियादी मसाइल के हल पर तवज्जो है। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे से खित्ते में खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। मंसूबा अशकाबाद से शुरू होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत तक मुकम्मल किया जाएगा। इससे खित्ते को कुदरती गैस के हुसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, तवानाई एक हकीकी चैलेंज बन चुका है और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को इस चैलेंज से निपटने के लिए जामे पॉलिसीज और फौरी इकदाम की ज़रूरत है। सवालिया निशान सबके लिए है, उन लोगों के लिए भी जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे नंबर तो कम है लेकिन हम पूरे कर लेंगे। 15 जून को अगर ये इलेक्शन होगा तो इस इलेक्शन में भी जमात इस्लामी और पीटीआई के 193 लोग वोट डालेंगे और इंशाल्लाह 193 प्लस ही होगा। पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इलेक्शन पर खुशफहमी में मुब्तला है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हमारे 193 अरकान मेयर के इलेक्शन में वोट कास्ट करेंगे। उम्मीद है दीगर जमातें भी हमारा साथ देंगी। सिंध हुकूमत वडेरा शाही को कायम रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी कराची के लिए कुछ नहीं करना चाहती। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से कम वक्त बाकी। पोलिंग 5 बजे खत्म होगी। LA-15 में 18 नून लीग के मुश्ताक मिन्हास, पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर और पीटीआई के कर्नल रिटायर्ड ज़मीर में कांटे का मुकाबला। नशीद साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद खाली हुई थी। ड्रेप ने एसाबी मर्ज की गोली फेनोबार 30 mg को जाली करार दे दिया। मार्केट में स्टॉक जब्त करने का हुक्म। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फिनोबार गोली के बारे में रैपिड अलर्ट जारी कर दिया। फिनोबार टैबलेट 30 mg स्टार लेबॉर्ट्रीज लाहौर की तैयार करदा है। जाली दवा में साइकोट्रॉपिक, नार्कोटिक और जहरीले अज्जा शामिल हो सकते हैं।